बच्चों तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ log 2 की पावर n -1 एंड log 2 की पावर n +3 आर इन एपी। इस टर्म को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि यदि आपको तीन टर्म आपको एपी में दे दी गई हैं, मतलब कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा दो कॉन्जुगेटेड टर्म्स का, वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब देखिए यहां पर इट डजंट मैटर कि आपसे क्या पूछा है, वो एक मैटर नहीं करता है। मैंने आपको क्या बोला कि आपको ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म आपको एपी में दे दी गई है। यदि आपको ये तीन टर्म आपको एपी में दे दी गई है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए, चाहे इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं कि log 2 की पावर n -1 माइनस log 2 इज इक्वल्स टू log 2 की पावर n +3 माइनस log 2 की पावर n -1। बात समझ में आ गई कि जैसे ए बी सी आपके पास तीन टर्म है जो कि आपको एपी में दे दी गई है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मैंने इसको ये लिखा कि ए बी सी मान लीजिए, तो क्या हुआ b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। चेक कीजिए, बात समझ में आ गई। तो अब देखिए ये आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, आपको पता है कि लॉ की प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर लगभग आपको लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी ही पड़ती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, log a प्लस log b। यदि ये आपके पास प्लस की बजाय यदि कैसा है आपके पास डिवाइड में है, तो आप लोग क्या करते हैं log a माइनस log b। तो आपको यहां पर ये वाली कंडीशन गिवन है, तो आप इस वाली कंडीशन को इस कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं उसका मैं लॉजिक बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां पर ये लॉग को मैं कैंसिल आउट कर दूं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूं। इसलिए मैं यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, log a माइनस log b विच इज इक्वल्स टू log a बाई b। बच्चों समझ में आ गया ना यहां तक। तो देखिए मैं क्या लिखूं, 2 की पावर n -1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख दूं, log 2 की पावर n +3 डिवाइड बाई 2 की पावर n -1। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। अब देखिए मैं इसको पूरे को कैंसिल आउट कर दूं, दोनों तरफ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां से टेकिंग एंटी लॉग लूंगा तो क्या हुआ, 2 की पावर n -1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n +3 डिवाइड बाई 2 की पावर n -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं मैं इसको, तो यहां पर ये क्या हो गया, 2 की पावर n -1 का होल स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दो टर्म है तो उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 इंटू 2 की पावर n +3। बात समझ में आ गई। अब मैटर के ऊपर आओ कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। आपने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि बताइए कि आपके पास n की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखिए अब आप नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जैसे आप आज तक करते आए हैं वैसे इसको सिंप्लीफाई कीजिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको n हो, 2 की पावर n हो, 6 की पावर n हो, n स्क्वायर हो, n की पावर 4 हो, जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो, उस केस में आप लोग क्या किया कीजिए, इस पूरी टर्म को कुछ ना कुछ पुट कर दिया कीजिए, जैसे कि ये क्वेश्चन इजी हो जाए। जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं कि पुट 2 की पावर n इज इक्वल टू मैं t कर लेता हूं। बात समझ में आ गई, इस पूरी टर्म को मैं t में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो यदि मैं इसका होल स्क्वायर भी खोलूंगा तो काफी सिंपल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, t -1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बात देखिए 2 की पावर n t हो गया, -1 का होल स्क्वायर, बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे उसको। यहां पर देखिए कितना हुआ, 2 इंटू टी प्लस 3। बात समझ में आ गई, 2 इंटू टी प्लस 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2t प्लस 6 हो गया।
बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब देखिए यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हुआ, देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर 1 का स्क्वायर, ये वाली टर्म मैं इधर लेकर आ जाऊं, चलो मैं इसी स्टेप में सेम ही लिख देता हूं। बात समझ में आ गई? तो यहां से देखिए कितना हुआ, टी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो गया माइनस का 4t, ये कितना हो गया माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कीजिए, क्या बनेगा, मैं इसको रफ कर दूं, यहां तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। तो यहां से देखिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिखना चाहें तो देखिए क्या बना, टी स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर कीजिएगा तो क्या क्या बन सकता है कि ऐड करेंगे तो माइनस का 4t बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना बनना चाहिए, माइनस का 5t स्क्वायर बनना चाहिए। तो देखिए यदि मैं इसका फैक्टर करूं तो माइनस का 5t प्लस टी माइनस का 5 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? इसका यदि आप लोग देखेंगे ऐड करेंगे तो माइनस का 4t, यदि आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5t स्क्वायर। फैक्टर करना तो आप लोग को आता है, मुझे पता है। अब देखिए यहां से t कॉमन लेंगे तो कितना हो गया, t माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे, t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? अब हम लोग क्या लिखेंगे, t प्लस 1 t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही तरीका होता है करने का। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि यदि ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, मतलब क्या हुआ, या तो ये टर्म 0 रही होगी या फिर ये टर्म 0 रही होगी। जैसे मैं मान लेता हूं कि आपके पास एक टर्म है x इंटू 5, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो आप तो क्या बोलेंगे x इक्वल टू 0, क्योंकि 0/5 करोगे 0 ही आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास दो टर्म है एक्स वाई इक्वल टू 0, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, यहां तो एक वेरिएबल था आपने निकाल दिया, मतलब क्या हुआ कि यहां पर दो वैल्यू है एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो एक्स की वैल्यू है 100, वाई की वैल्यू है 0, नेट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। मान लीजिए एक्स की वैल्यू है 0, वाई की वैल्यू है 100, नेट वैल्यू विल बी 0, वाई की वैल्यू मान लीजिए 1100, कुछ भी हो। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से एक फैक्टर किसके बराबर होता है, 0 के। मैं आपको ये चीज रिमाइंड करवा रहा हूं, रियल में हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो या तो t प्लस 1 की 0 रहेगी या फिर t माइनस 5 की वैल्यू 0 के बराबर रहेगी। नहीं समझे क्या, मतलब इफ t प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड इफ t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से देखिए t की वैल्यू कितनी आ गई -1, और यहां से t की वैल्यू किसके बराबर आ गई 5। अब अपने पास ओरिजिनल कंडीशन में आ जाओ, जो हम लोगों ने पुट किया है। हम लोगों ने पुट क्या किया है, t इक्वल टू 2 की पावर n, या फिर ये बोल दीजिए 2 की पावर n को हम लोगों ने t पुट किया है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि 2 की पावर n की वैल्यू कितनी हो गई -1, और 2 की पावर n की वैल्यू कितनी हो गई 5। बात क्लियर हो गई? नहीं समझे क्या? अब देखो यहां पर जो n है, यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, और log की वैल्यू कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होती है, मतलब आपके पास ये कभी भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव नहीं जाएगी। तो ये वाली कंडीशन तो हम लोग डायरेक्टली छोड़ दें, समझ गए? अब बचती है हमारे पास ये वाली बात कि n की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, क्या रहेगी। यदि इसकी वैल्यू मैं माइनस भी पुट कर दूंगा -1, पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। नहीं समझे क्या? तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, अब इस कंडीशन को देखते हैं कि इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा। अब यहां से n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यदि यहां पर ये वाली वैल्यू 2 के फैक्टर में होती, जैसे कि मान लीजिए 64 होती, तो मैं क्या लिख देता 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख देता इसको, तो यहां से n की वैल्यू डायरेक्टली बोल देता 6 हो गई। यदि 5 हो गई तो यहां से मैं डायरेक्टली बोल देता n की वैल्यू 5 हो गई। लेकिन यहां पर ये 2 के मल्टीपल में तो है नहीं, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। जब भी आप इस चीज को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, आप क्या कीजिए, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो log 2 की पावर n इज इक्वल टू log 5। नहीं समझे क्या? आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, चलो मैं इसको पहले एक स्टेप लिख देता हूं, ये क्या हो गया n log 2 इज इक्वल टू log 5। बात समझ में आ गई? अब देखिए यदि आपको n की वैल्यू चाहिए, यदि आपको क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू log 5 डिवाइड बाई log 2। नहीं समझे क्या? अब देखो यहां से आपके पास कोई ऑप्शन में है
मुझे दिख गया ये वाला ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन में है? क्यों? रीजन इज दैट कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग इस तरीके से लिखा हुआ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी। मतलब जो आपके पास बेस में होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। तो देखिए जो डिनोमिनेटर है उसको आप यहाँ पर बेस भी तो बना सकते हैं। मतलब आपके पास आंसर में ये वाली कंडीशन आई हुई है, मतलब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये वाली कंडीशन आई हुई है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास ये वाली कंडीशन गिवन है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसको जो नीचे होता है उसको नीचे ही लिखा जाता है। मतलब क्या हुआ कि इस वाली कंडीशन के अंदर जो नीचे है उसको नीचे लिखोगे तो 2 और यहाँ पर क्या लिखोगे 5। मतलब आपके पास ये आंसर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमारे पास जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ये वाला हो गया। बात समझ में आ गई? तो बच्चों देखिए यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या था, 3 टर्म गिवन थी, दिस दिस दिस, और गिवन था कि ये आपके पास एपी में है। यदि एपी में है तो इनका क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल रहेगा। सबसे पहले हम लोगों ने इसका कॉमन डिफरेंस इक्वेट किया एंड देन हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों ने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया एंड देन हम लोगों ने दो कंडीशन बनाई। दो कंडीशन में पहली कंडीशन नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती लॉग की वैल्यू, तो पहली कंडीशन छोड़ दी, दूसरी कंडीशन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। समझ में आ गया? तो यहां से मैंने लॉग की एक और प्रॉपर्टी यूज की एंड इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेरा ये वाला आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत है? ओके।